फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ 13 विजय वेला। इसको लिखे हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। पूरे वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके और बहुत अच्छे तरीके से पूरा पाठ हम जो है समझने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि जब जो है 1857 की क्रांति होती है तो उसमें क्या होता है, लोगों के अंदर, अपने जो भारतवासी हैं उनके अंदर जो है अंग्रेजों से लड़ने का जो आत्मबल है वो जाग उठता है। और ये जो आत्मबल है 80 वर्ग के सेनानी वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण जो है हो पाता है। मतलब जो कुंवर सिंह जी थे 80 वर्ष के थे, फिर भी वो जो है अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं और उनको जो है हरा देते हैं युद्ध में। जगदीशपुर के महाराजा कुंवर सिंह की पराक्रम कथा इस रूप में वर्णित की गई है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके एक बाह में गोली लग गई। जब ये जो है अंग्रेजों से जो है लड़ाई कर रहे थे तो उनके बाह में जो है गोली लग जाती है। तो क्या करते हैं, वो जो है अपने बाह को जो है अपने ही तलवार से काट करके उसको अलग कर देते हैं और उसको जो है गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो इसको इस पाठ में हम जो है पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार वो जो है अंग्रेजों का सामना करते हैं। साथ ही साथ यह कथन की रैयत मल्लाह किसान यही वे शक्ति है जिनके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है, जन के प्रति कुंवर सिंह के नेह भाव को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक एकांकीकार श्री जगदीश चंद्र माथुर ने कुंवर सिंह की इसी छवि को एकांकी में प्रस्तुत किया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं, उन पात्रों को आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं के बीच जो है पूरा जो ये जो एकांकी है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो कुंवर सिंह कौन है? 1857 की क्रांति के सेनानी यानी कि बिहार में जगदीशपुर के जो है महाराज हैं, यही महाराज जी हैं, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के जो है छोटे भाई हैं। ये जो अमर सिंह हैं वो कुंवर सिंह के छोटे भाई हैं। हरि किशुन सिंह ये जो है कुंवर सिंह का वफादार साथी है। एक जो साथी होता है राजा महाराजा का, तो जो किशुन सिंह है कुंवर सिंह का क्या है, साथी है। नाथू सरदार, नाथू नाम का एक सरदार है, नाथू सरदार, वो कौन है? शिवापुर घाट के मल्लाहों के सरदार हैं, जो नाविक है मल्लाह उनके सरदार हैं। भीमा एक मल्लाह है, मैकू भी एक क्या है, मल्लाह है, मतलब नाव खेलने वाला। और पुरोहित जी कुंवर सिंह के राजपुरोहित हैं। जो पुरोहित जी हैं वो राजा कुंवर सिंह के राजपुरोहित हैं। और विश्वनाथ सिंह ये जो है अमर सिंह का हरकारा है, यानी कि संदेश वाहक है, संदेश लाने ले जाने का काम करता है। तो इन सभी पात्रों को आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला दृश्य है, मल्लाहों के सरदार की झोपड़ी के सामने गंगा के कुछ हटकर नाथू सरदार खड़ा था। भीमा मल्लाह का प्रवेश। मल्लाहों का सरदार जो नाथू है वो अपनी झोपड़ी के सामने जो है खड़ा था और उसी समय भीमा मल्लाह जो है आता है। भीमा मल्लाह बोलता है कि सरदार सरदार, अपने सरदार से बोलता है सरदार सरदार। तो सरदार कहते हैं आ गए भीमा, काम पूरा हुआ। सरदार उनसे पूछते हैं, मतलब सरदार कौन है? जो नाविकों के सरदार हैं, वो उनसे पूछते हैं कि काम पूरा हुआ क्या, ऐसा करके। भीमा कहता है बिल्कुल, देखो ये 4 नावें किनारे पर आ लगी है सरदार, कुल 40 नावें होंगी। भीमा इन्होंने जो है अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने सारे नाव को जो है क्या कर दिया था, पानी में डुबा दिया था। तो सरदार जो है उनसे पूछते हैं कि काम पूरा हुआ या नहीं, ऐसा करके। फिर भीमा बोलते हैं छोटी बड़ी सब मिलाकर पानी में से निकालते निकालते दम फूल गया। अब ये जो है उन सारे नावों को जो है पानी में डुबा रहे थे, तो उनको जो है निकालने का काम जो है कर रहे थे। तो उसी कारण इनसे पूछते हैं कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। सरदार बोलते हैं न डुबोते तो फिरंगी जनरल गोलियों से नावों को बेकार कर देता। भीमा सिपाही लोगों के उतरने पर मल्लाहों को क्या हुक्म है? यदि तो सरदार कहते हैं कि यदि हम अपने नाव को पानी में नहीं डुबोते तो जो अंग्रेजों की गोलियां हैं वो हमारे नाव को क्या कर देती, बर्बाद कर देती। इस कारण हमने इन नावों को डुबोया हुआ है। तो भीमा कहता है जैसा सरदार ने कहा था सभी नावें इसी किनारे पर रहेगी और रातों रात में उस पार वापस होकर के डुबा दी जाएंगी। अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी है, यह देखो। तो जैसे जो है उनके मालिकों ने कहा था, सरदार ने कहा था कि सारी नाव को जो है हम किनारे लगा देंगे, तो उस प्रकार जो है काम हो गया है। फिर सरदार कहता है हाँ पर महाराज अभी तक नहीं आए। महाराज यानी कि कुंवर सिंह। सरदार बोलते हैं भीमा से कि महाराज अभी तक क्यों नहीं आए करके। भीमा कहते हैं महाराज सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं, सारी फौज को उतार कर खुद नाव पकड़ेंगे इस उम्र में, और हिम्मत सुना है 80 बरस के हो चुके हैं। तो भीमा अपने सरदार से कहता है कि मैंने सुना है कि महाराज जो है 80 बरस के हो चुके हैं, फिर भी वो जो है हार नहीं मानते, उनकी हिम्मत जो है बहुत ज़्यादा है। फिर सरदार कहता है एक पखवाड़े से बराबर लड़ाई हो रही है, अतरौलिया आजमगढ़ मगहर हर जगह कुंवर सिंह, हर जगह हुआ तूफान, मगर गंगा मैया में कैसी शक्ति उस बूढ़े कुंवर सिंह ने बदन में फूंक दी। बिजली के जोत की है वह पल
में चकाचौंध कर दे, सावन की झड़ी है कि जो थमने का नाम ही न ले। तो सरदार जो है यहाँ पर जो है कुंवर सिंह मतलब महाराज का जो है उनका बखान करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुंवर सिंह भले ही बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनके अंदर जो है शक्ति बहुत है। और वो कहते हैं कि गंगा मैया ने न जाने उनके अंदर कैसी शक्ति डाल दी है कि वो जो है आज भी लड़ाई लड़ते रहते हैं। फिर भीमा जो मल्लाह है वो कहता है अपने सरदार से, एक बात कहूँ सरदार, धरती से आसमान तक बादल घूमते हैं तो बिजली कड़कती है। राजा कुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और रैयत का बल है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह का अमृत घुट पिए हैं, उन्हें बुढ़ापा छू नहीं सकता। सरदार तुमने वह गीत सुना है। तो भीमा बताता है कि ये जो हमारा महाराज है कुंवर सिंह, जो सरदार मतलब अपने सरदार से बोलते हैं कि हमारे जो महाराज हैं बहुत ही अच्छे हैं और उनके पीछे सारे किसान, हमारे मल्लाह, उन सबका क्या है बल है। और वो जो है एक प्रजावत्सल राजा है, मतलब अपनी प्रजा को जो है सुख दुख का क्या करते हैं, निवारण करते हैं। तो उनको जो है बुढ़ापा छू नहीं सकता ऐसा करके। फिर वो जो है बोलते हैं कि सरदार क्या तुमने गीत सुना है। तो सरदार पूछते हैं कौन सा गीत। तो भीमा बोलता है राजा कुंवर सिंह का राज, मतलब राजा कुंवर सिंह का राज इस प्रकार का एक गीत था, क्या तुमने वो गीत सुना है क्या सरदार, ऐसा करके। सरदार बोलता है कुंवर सिंह के गीत तो आजकल बच्चे बच्चे की जुबान पर है, फिर भी गीत सुनाओ। सरदार बोलता है चलो गीत को सुनाओ ऐसा करके। तो भीमा जो है गीत सुनाने लगता है। राजा कुंवर सिंह का राज की, जिसमें सिरजे सबके काज की, जिसमें दीन बने सरताज की, जिनके छूने में थी लाज, और ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। तो इस प्रकार जो भीमा है वो अपने सरदार यानी कि जो मल्लाहों का सरदार है उसको क्या कार्य करता है, गीत सुनाता है। फिर सरदार कहते हैं भीमा महाराज को अब तक आ जाना चाहिए था, शायद चलते चलते फिरंगी की आंखों में कुछ और धूल झोंकने का इंतजाम करते होंगे। तो जो सरदार है, जो भीमा है, जो मल्लाह है, वो किसका इंतजार कर रहे थे, राजा यानी कि कुंवर सिंह का जो है इंतजार कर रहे थे। तो सरदार बोलते हैं भीमा से कि अभी तक तो जो है महाराज को आ जाना चाहिए था ऐसा करके। तो भीमा कहता है राजा कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं सरदार, कटार की धार पर पैनी है, हरि किशुन को साधु बनाकर भेजा है, जानते हो किस लिए। अब ये हरि किशुन कौन है, हमने पहले भी पढ़ा, ये जो है महाराज कुंवर सिंह के वफादार साथी हैं। तो भीमा जो है सरदार को बता रहे हैं कि हरि किशुन उन्होंने क्या बनाकर, साधु बना करके भेजा हुआ है अंग्रेजों को चकमा देने के लिए। सरदार कहता है क्यों। तो सरदार पूछता है ऐसा क्यों किया है उन्होंने। तो भीमा बताता है हरि किशुन ने गांव गांव में खबर उड़ा दी है कि नावों तो नहीं मिल रही, इसलिए कुंवर अपनी फौजियों के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे। तो जो कुंवर सिंह है, पूरी जो सेना है वो क्या कर रही है, एक बात आपको याद रखना है, अंग्रेजों को जो है चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हरि किशुन है साधु बन करके क्या कर रहा है, उनको भ्रमित कर रहा है कि हम जो है गंगा पार हाथियों, मतलब गंगा पार नहीं करेंगे, हम जो है हाथियों से जो है गंगा पार करके ऐसा करके उनको भड़का रहा है, अंग्रेजों को जो है चकमा दे रहा है। अब क्या होता है, सरदार बोलता है फिरंगी ने सब सुना होगा क्या, अंग्रेजों ने सब सुना होगा क्या ऐसा करके। तो भीमा बताता है सब सुना, और फिर हरि किशुन ने जनरलों के सामने भी यह बात कही। फिर क्या था, दोनों जनरलों के बलिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा दी, वहां छिपकर दाव लगा बैठे हैं कि अब कुंवर सिंह के हाथी गंगा पार करें और कब उन्हें ठिकाना लगाए। भीमा बताता है कि वो जो है अंग्रेजों को चकमा देने में क्या हो गए हैं, सफल हो गए हैं ऐसा करके। सरदार हंसते हुए खूब, और इधर सेवा घाट के मैदान साफ हो गए और राजा कुंवर सिंह नावों पर गंगा पार करते हुए आ पहुंचे। खूब छकाया, मतलब सरदार जो है हंसते हैं कि महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाया, अंग्रेजों को बहुत अच्छे तरीके से चकमा दिया ऐसा करके। दूर से गोलियों की आवाज, अब दूर से जो है गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सरदार भीमा को सुना, सरदार जो है भीमा से कहते हैं कुछ सुने क्या ऐसा करके। भीमा कहता है गोलियां, मतलब गोलियां चल रही है। अब क्या होता है, सरदार कहते हैं भीमा वह फिरंगी की फौज, वह देखो, फिर गोलियों की आवाज और स्पष्ट है। अब सरदार जो है भीमा को दिखाता है कि वो देखो अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं ऐसा करके। अब मैकू भी क्या है, एक मल्लाह है। सरदार वह देखिए नाव, अकेली नाव, मतलब मैकू जो है अपने सरदार से बोलता है कि सरदार वो देखिए अकेला एक नाव इधर आ रहा है ऐसा करके। सरदार हाँ महाराज ही हैं, गोली की आवाज, गोली चल रही है, नाव पर निशाना है। तो जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या कर रहे थे, जो कुंवर सिंह जो महाराज हैं वो आ रहे थे, उन पर क्या कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। और जो सरदार हैं, जो मल्लाह हैं, वो इसको देख रहे थे। भीमा अगर मल्लाह को गोली लगी तो फिर बौछार। तो फिर से बोलता है कि भीमा जो है बोलता है कि अगर मल्लाह को गोली लगी तो फिर से जो है गोलियां चलने लगती है मैकू। और अगर महाराज को लगी, बोलते हैं अगर महाराज को गोली लग गई तो क्या हो गया ऐसा करके। सरदार कुछ करना है, सिपाही लोग कुछ ना कुछ करेंगे इस मौके पर। तो सरदार बोलते हैं कि सिपाही लोग जो है कुछ ना कुछ कर लेंगे ऐसा करके। सरदार मैं जाता हूँ, गोलियों की आवाज। सरदार जो है उनको किनको बचाने के लिए, महाराज को बचाने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भीमा बोलते हैं किधर जा रहे हो ऐसा करके। तो सरदार बोलते हैं नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, तुम किनारे से खींचना।
सरदार उनको बोलते हैं कि मैं जो है महाराज को बचा करके, कुंवर सिंह को बचा करके ला रहा हूँ, तुम जो है मुझको खींचना, मैं जो है रस्सी साथ में ले जाऊंगा ऐसा करके। भीमा कहता है नहीं सरदार, तुम यही ठहरो, तुम्हारे बिना काम इधर बिगड़ सकता है। मैकू यह लो रस्सा, मैं कमर पर बांध कर तैरता हूँ, जरूरत होगी तो नाव से बांध दूंगा और तुम खींचते जाना, महाराज को बचाना है। भीमा जाता है, गोलियों की आवाज फिर पानी में छपाक। तो भीमा उनको रोक देता है कि नहीं सरदार, आप मत जाओ, आप इधर ही रुको, मैं जाता हूँ। ऐसा करके वो जो है पानी में महाराज को बचाने के लिए चला जाता है और गोलियां जो है चलती रहती है। सरदार मैकू या उस गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है, उसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बलिया से लौट पड़ी। तो सरदार बताता है कि ये जो मैकू, जो गाजीपुर वाला जो मल्लाह है, उसी ने सारे अंग्रेजों को ये जो बात है वो बता दिया है, ऐसा करके उनको बताते हैं। फिर क्या होता है, मैकू हाथ तो कुछ नहीं लगा, मतलब अंग्रेजों के हाथ कोई भी नहीं लगता। सरदार कहता है अगर महाराज पहुंच जाए तो भीमा आगे बढ़ निकला है, रस्सी इसी खूंटे से बांध दे मैकू, और तू जाकर के मल्लाहों की रस्सी पर लगा दे। महाराज जो है बोलते हैं कि सरदार जो है बोलते हैं कि रस्सी को जो है पकड़ लो और उनको खींचो, ऐसा करके। एक आध गोली की आवाज जब तक सुनाई पड़ती है और गोलियां भी चल रही थी। मैकू खूंटे से रस्सी बांधते हुए गोलियों की बौछार कम हो गई। सरदार मैकू बताता है कि वो जो है रस्सी को जो है खूंटे से बांध रहा था और बताता है कि गोलियों की जो आवाज है वो कम हो गई, ऐसा करके। सरदार नाव करीब आ गई, फिरंगी की गोली कहाँ तक पहुंचेगी। मैकू मैकू जल्दी दौड़ो, भीमा इशारा कर रहा है, दौड़ा, ला यह रस्सी मुझे दे, उतर जा पानी में। तो भीमा का जैसे ही इशारा मिलता है तो जो मैकू है उसको रस्सी देने के लिए उतर पड़ता है। मैकू का दौड़ता हुए जाना। सरदार मैकू शाबाश, रस्सी हाथ में ले लेता है। घोड़े की टाप सुनाई पड़ती है और घोड़ा का जो है आवाज सुनाई पड़ता है। सरदार पूछता है कौन है, ऐसा करके। तो अश्वारोही यानी कि घोड़े पर सवार एक व्यक्ति रहता है, महाराज कहाँ है, ऐसा करके उनको पूछते हैं किनको, सरदार से। सरदार कहता है आप कौन हैं। वो जो सरदार रहता है मल्लाहों का सरदार, वो उस घोड़े पर बैठे जो सैनिक हैं जो उनको पूछते हैं कि आप कौन हैं, ऐसा करके। तो अश्वारोही कहता है जगदीशपुर से मैं आ रहा हूँ, पड़ाव पर मालूम हुआ कि महाराज घाट पर उतर रहे हैं, अभी तक नहीं उतरे। तो जो घोड़े पर सवार व्यक्ति बोलते हैं कि मैं जो है जगदीशपुर से आ रहा हूँ और मुझको पता चला है कि महाराज यहीं पर उतरने वाले हैं, क्या अभी तक वो जो है नहीं उतरे क्या, ऐसा करके। तो सरदार जो है बोलते हैं गंगा मैया की कृपा रही तो पल भर में उतर जाते, देख रहे हो वह नाव। तो महाराज जो है वहां पर आ चुके थे। अब क्या होता है, अश्वारोही क्यों। सरदार बोलते हैं गोलियों की बौछार झेलते हुए आए हैं। जो सरदार है उनको बताते हैं कि महाराज को जो है बहुत सारी उन पर गोलियां चलाई गई है और जो है गोलियों को झेलते हुए यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा करके। अश्वारोही कहता है गोलियां तो हमारी फौज पड़ाव पर क्यों है। तो वो जो है बोलते हैं कि गोलियां, लेकिन हमारी फौज तो पड़ाव पर है, तो ऐसा जो है गोलियां क्यों चल रही है, ऐसा करके। तो सरदार उनसे बोलता है यह फौज के इस पार उतर जाने के बाद हुआ है, मतलब जब फौज जो है इधर आ गई तो उसके बाद से जो है गोलियां चलाई गई, ऐसा करके उनको बताते हैं। अश्वारोही इधर ही आ रहे हैं, एक और हरिकिशन सिंह और दूसरी ओर, मतलब एक और हरिकिशन सिंह और दूसरी ओर ये जो महाराज हैं वो आ रहे थे। सरदार भीमा मल्लाह मेरा मल्लाह, इधर आए सरकार इधर। तो सरदार जो है भीमा जो है उनको बोलते हैं कि मेरा मल्लाह इधर आए सरकार, ऐसा करके उनको बोलते हैं। पानी में छप छप घायल कुंवर सिंह का प्रवेश, थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं किंतु स्वर में फिर भी दृढ़ता। अब महाराज जो है इनके पास आ जाते हैं किनारे पर, वो जो है सुरक्षित पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको जो है गोली लगा रहता है। कुंवर सिंह कौन है, महाराज हैं। तो जो है बोलते हैं नाथू सरदार तुम्हारा यह भीमा मल्ला बहुत दिलेरा है, इसी की बदौलत हम किनारे पर आ सके। मतलब कुंवर सिंह जो महाराज हैं वो बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा जो भीमा मल्ला है उसी ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करके। तो सरदार कहते हैं महाराज जो आपके कुछ काम आ सके वह भाग्यवान है, तो हमने तो आपको बचा लिया और यही हमारी सबसे बड़ा भाग्य है, ऐसा करके सरदार उनको बोलते हैं। हरिकिशन सिंह महाराज आपको यहाँ कुछ देर रुकना जरूरी है। हरिकिशन सिंह कौन है, जो महाराज है उनका एक अच्छा वफादार साथी है। तो वो बोलते हैं कि महाराज आप जो है घायल हो गए हैं, आपको थोड़ा देर रुकना चाहिए, ऐसा करके। कुंवर सिंह कहते हैं खून देखकर डरते हो हरिकिशन सिंह। तो महाराज बोलते हैं कि क्या तुम खून देखकर डर रहे हो क्या, ऐसा करके। हरिकिशन बोलता है दोनों चोटें गहरी है, आपको जो है बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है, आपको आराम करना चाहिए, ऐसा करके। कुंवर सिंह बोलते हैं जांघ का जख्म तो गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया है, लेकिन बाह को तुमने बेकार बांधा। मतलब मेरा जो जांग में जो जख्म लगा हुआ है वो तो ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन मेरे बाह में गोली लग गई है, ऐसा करके उनको बताते हैं। हरिकिशन सिंह दर्द ज्यादा है क्या, उनको पूछते हैं कि महाराज क्या आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। कुंवर सिंह बोलते हैं यह हाथ बेकार हो गया हरिकिशन सिंह, हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है, फिरंगी की गोली, मतलब अंग्रेजों ने इस मेरे जो हाथ है उसमें क्या लगा दिया है, गोली लगा दी है, और ये पूरी हड्डी पूरी क्या हो गई है, अलग हो गई, ऐसा करके बताते हैं। हरिकिशन सिंह कहता है यहाँ कोई जर्राह भी तो नहीं, मतलब वैद्य नहीं है जो इसका इलाज कर सके, ऐसा करके। सरदार बोलते हैं सरकार
रात भर यहाँ आराम करें, मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ। तो जो सरदार रहता है, मल्लाहों का सरदार, वो महाराज जी से कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर रात भर आराम करो और मैं जो है वैद्य का इंतजाम कर देता हूँ, ऐसा करके। फिर कुंवर सिंह बोलते हैं, जो महाराज हैं वो, नाथू सरदार तुम लोग दिलेर हो, अकल लेकिन अकल मोटी है। मैं और मेरी फौज के आदमी यहाँ रहेंगे तो भोर होते ही गाजीपुर के फिरंगियों का स्टीमर आ पहुंच गया। तो कुंवर सिंह बोलते हैं कि यदि मैं यहाँ पर रुका तो जो अंग्रेज लोग हैं वो हम पर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे, ऐसा करके बोलते हैं। तो सरदार कहते हैं लेकिन आपको तो तकलीफ है, ऐसा करके। तो कुंवर सिंह बोलते हैं, तकलीफ? नाथू सरदार तुमने नशा किया है कभी? तो नाथू उनको पूछते हैं कि सरदार क्या तुमने कभी नशा किया है? तो सरदार बोलते हैं, सरकार अक्सर करते हैं, हाँ मैं नशा जो है करता हूँ। तो कुंवर सिंह कहते हैं, मुझे भी 1 साल से नशा है, फिरंगियों ने मुझे एक नया नशा दे दिया है। तो महाराज उनको बोलते हैं कि मुझको जो है अंग्रेजों से लड़ाई करने का क्या है, नशा है, ऐसा करके। तो सरदार कहता है, महाराज जी की जीत हर जगह की जय जयकार है, मतलब महाराज जी की जीत होती है और वो जो है उनकी जय जयकार हमेशा होती रहती है, ऐसा करके। तो कुंवर सिंह उनको बताते हैं, जीत और हार क्या है, युद्ध भी एक हुनर है, कला है, आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध कला नहीं, असली हुनर शतरंज चालों में मात देने पर मात है। और फिर इन फिरंगी जर्नलों को छकाने में जो मजा आता है, उसके आगे सब नशे फीके हैं। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, मैं कहता हूँ कलावंत अपने हुनर दिखाने में चोट खा जाए तो उसकी चोट सिंगार हो जाती है। कुंवर सिंह यहाँ पर कहते हैं कि अंग्रेजों को चकमा देने में जो मजा आता है वही सबसे बड़ा क्या है, नशा है, ऐसा करके। और जो है उन अंग्रेजों को जो है चकमा दे करके बच कर निकल गए थे कौन, महाराज। तो उसी को यहाँ पर बताते हैं। फिर जो भीमा है वो बोलता है, राजा कुंवर सिंह की दिलेरी जवानों को नीचा दिखाती है। मतलब आज भी राजा कुंवर सिंह इतने वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी वो जो है कैसे हैं, बहुत ही जवान दिखाई पड़ते हैं। और उनकी दिलेरी जो है जवानों को क्या करती है, नीचा दिखाती है। कुंवर सिंह, तुम कहते हो मैं बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता नहीं, मगर मौत को न्योता भी नहीं देता। आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पर पीछे हट सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग, कोरा दिल नहीं है, हरिकिशुन सिंह। तो कुंवर सिंह बताते हैं कि यदि मैं जो है मौत से डरता नहीं, लेकिन मौत को न्योता भी नहीं देता। मैं आगे भी बढ़ना चाहता हूँ और मौके पर पीछे भी हटना जानता हूँ, और मैं जो है दिमाग से काम लेता हूँ, ऐसा करके। तो जो है महाराज उनको बता रहे हैं। फिर हरिकिशुन सिंह बोलते हैं, जी आप थोड़ा लेट जाएं, मैं डोली का बंदोबस्त करता हूँ। हरिकिशुन सिंह उनको बोलते हैं, महाराज आप जो है घायल हो चुके हैं, आप थोड़ा सा विश्राम करो, मैं आपके लिए डोली का जो है उठा कर उनको ले जाने के लिए बंदोबस्त करता हूँ, ऐसा करके। तो कुंवर सिंह, डोली? मुझे मेरे बुढ़ापे की याद न दिलाओ हरिकिशुन सिंह, कितनी देर का रास्ता होगा। तो कुंवर सिंह बोलते हैं कि मैं डोली वगैरह में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए घोड़ा लाओ, ऐसा करके। हरिकिशुन सिंह, जगदीशपुर का यही कोई? तो राजा अपने महल में जाने के लिए बोल रहे थे, जगदीशपुर जाना था इनको, तो कितना देर लगेगा, ऐसा करके। तो अश्वारोही कहता है, अश्वारोही जो चुपचाप वहां पर खड़ा था, महाराज घोड़े से रात भर का रास्ता है, डोली में देर लगेगी। जो अश्वारोही था, जो पहले आया हुआ था, वहीं पर खड़ा था। तो वो बोलता है कि महाराज घोड़े में यदि हम जाएंगे तो रात भर में हम पहुंच जाएंगे। कुंवर सिंह उनको पूछता है, तुम कौन हो, ऐसा करके। तो अश्वारोही का बोलता है, मैं अभी जगदीशपुर से आया हूँ महाराज ही के पास, मैं जो है जगदीशपुर से आया हूँ और संदेशा लाया हूँ, ऐसा करके। कुंवर सिंह, बैठकर तुम जगदीशपुर से आए हो मेरे पास और अब तक यहाँ चुप खड़े हो, तुम्हारा नाम? तो उस अश्वारोही जो घोड़े पर सवार जो सैनिक है उसको नाम पूछते हैं महाराज। अश्वारोही, विश्वनाथ सिंह है, यह खरीता भी लाए हो, मतलब आपके लिए संदेश लाए हूँ, ऐसा करके। कुंवर सिंह, किसने भेजा है? तो विश्वनाथ बोलता है, अमर सिंह ने। जो विश्वनाथ है वो बोलता है कि अमर सिंह ने आपके लिए संदेश भेजा है। कुंवर सिंह, पढ़ो। हरिकिशुन सिंह, अमर सिंह क्या लिखता है? विश्वनाथ, तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो, नलायकी के लिए गोली से उड़ा देता हूँ। मतलब तुम जो है कुंवर सिंह को नहीं जानते, अभी तक जो है आप संदेश लाए हो और चुपचाप खड़े हो, ऐसी नलायकी करने पर तुमको गोली से उड़ा देता है, ऐसा करके। तो विश्वनाथ जो है, खता हुई महाराज, मैं समझा महाराज घायल है, तो जो है माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई। फिर कुंवर सिंह कहता है, फिर वही बात, जिस भाई से 10 महीने से बिछड़ा हुआ हूँ उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतजार करूँ। जगदीशपुर वापस पहुंचने के लिए मैंने आजमगढ़ छोड़ा, गाजीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करके यह सब जा रचा। मेरे को जो है जगदीशपुर जाना है और उसी जगदीशपुर जाने के लिए मैंने अंग्रेजों को चकमा दिया और मुझको जाना है, ऐसा करके। फिर हरिकिशन जो है बोलता है, वह तो अब जगदीशपुर पहुंच गए होंगे, मतलब अपने जो छोटे भाई हैं उनको बोलता है। फिर कुंवर सिंह कहते हैं, कौन, अमर सिंह? क्या यही लिखा है? पूरी बात कहो हरिकिशन सिंह, पूरा जो खबर है उसको पढ़ो, ऐसा करके। हरिकिशन जो है पढ़ता है, फिरंगी जसपुर में नहीं है, कुमार अमर सिंह आज शाम ही दल बल सहित वहां पहुंच रहे हैं। दक्षिण का सारा इलाका हाथ में आ गया है, आपके पहुंचने पर की देर है। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे जमा हो रही है। आजमगढ़ की लड़ाई की चर्चा से महाराज का असर दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। मतलब हम वो जो उसमें क्या लिखा था कि जो कुंवर अमर सिंह के जो भाई हैं, अमर सिंह,
उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया है ऐसा करके, और जो है अंग्रेज वहां पर नहीं है ऐसा करके। कुंवर सिंह और फिरंगी मतलब जो अंग्रेज है वो कहाँ है ऐसा करके। तो हरिकिशन सिंह बताता है आरा में ही है, जंगल की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती, मगर हमले की तैयारी जोरों से कर रहे हैं, जासूसों ने खबर दी है। तो जब अंग्रेज कहाँ है ऐसा करके पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो जो है जंगल में छिपे हैं और वो जो है हमले की तैयारी कर रहे हैं ऐसा करके। तो कुंवर सिंह बोलता है क्या ऐसा। फिर हरिकिशन करता है कर्नल लेगार्ड नामक अफसर 1-2 दिन में हमला करने वाला है, जंगल के किनारे पर रसद का सामान पहुंचाया जा रहा है। मतलब अंग्रेज हम पर हमला करने वाले हैं और रसद यानी कि खाने पीने का जो सामान है उसको पहुंचाया जा रहा है ऐसा करके। कुंवर सिंह जो महाराज हैं वो कहते हैं तो हमें अभी रवाना होंगे, अभी कुंज का डंका बजाओ, सवेरे तक पहुंच रहे हैं, तुम लोग जाओ तैयारी करो, लेकिन जरा ठहरो हरिकिशन। तो कुंवर सिंह बोलते हैं कि हमको जो है जल्दी पहुंचना चाहिए, तभी हम जो है अंग्रेजों से सामना कर पाएंगे। तो हरिकिशन जो है बोलते हैं जी महाराज ऐसा करके। फिर कुंवर सिंह बोलते हैं कोहनी की चोट ने इस घाव को बेकार नहीं किया, सारे बदन में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। उन्हें उनके हाथ में जो है चोट लगी थी, तो जो है सारे बदन में जो जहर है वो फैल रहा था। तो हरिकिशन जो है कहते हैं फौज को आगे बढ़ने दे, महाराज पीछे चले। तो वो जो है फौज को आगे बढ़ा देते हैं और महाराज को पीछे चलने के लिए वो जो है बोलते हैं। फिर कुंवर सिंह कहते हैं तुम नहीं समझते हो हरिकिशन सिंह, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं, मैं बेताब हूँ फिरंगी से बदला लेने के लिए। उसने मेरा मंदिर ढाया, उसने मेरे भोजपुर की गरीब रैयत को सताया, जिसके अरमानों का मैं आईना हूँ, मैं नहीं रुक सकता। तो कुंवर सिंह जो महाराज है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मेरे को जो है जगदीशपुर जाना है और वहां जा करके मैं अंग्रेजों से सामना करूंगा, उनसे युद्ध करूंगा ऐसा करके। तो हरिकिशन सिंह कहता है लेकिन बदन में फैलता हुआ यह जहर, महाराज तो घोड़े पर देर तक भी चढ़ नहीं सकेंगे। तो हरिकिशन बोलता है कि आपके हाथ में जो है गोली लगी है और आप जो है घोड़े पर भी नहीं चढ़ सकते, तो कैसे जाएंगे। कुंवर सिंह कहते हैं उसका इलाज है, जिस भुजा को फिरंगी की गोली जहरीली बना रही है, गलती हुई सड़ती हुई भुजा, इससे अलग करना होगा। कुंवर सिंह जो महाराज है वो बोलते हैं कि ये जो भुजा है जिसमें जो है अंग्रेजों की जो गोलियां हैं लगी है, उसको मेरे को अलग करना होगा ऐसा करके, अपना हाथ काटना होगा करके बोलते हैं। तो भीमा जो है चौंक पर है, महाराज हरिकिशन सिंह यह आप क्या कर रहे हो महाराज। तो हरिकिशन जो है कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हो महाराज ऐसा करे। तो कुंवर सिंह कहते हैं तुम किसी हकीम से पूछ लो, गलते हुए अंग को अलग करना ही बुद्धिमानी है, और यह भुजा जिसे फिरंगी गोली अपवित्र बना चुकी है तुम में कोई माई कला जो एक ही बार में इस भुजा को अलग कर दे। नाथू तुम सरदार नहीं, तुम विश्वनाथ नहीं, तुम भी नहीं, भीमा कोई नहीं, हरिकिशन उठाओ खड्ग, मेरे मुंह से आ भी न निकलेगी। तो कुंवर सिंह जितने भी वहां पर लोग थे उन सबको पूछते हैं कि क्या तुम मेरे इस हाथ को जो है तलवार से काट करके अलग कर दोगे क्या, किसी में हिम्मत है क्या ऐसा करके। तो सारे लोग जो है नहीं बोल देते हैं। हरिकिशन सिंह बोलता है मालिक पर हाथ उठाऊं महाराज, यह मुझसे नहीं होगा, ये सारे जो काम है वो हमसे नहीं होगा ऐसा करके महाराज को मना कर देते हैं। तो कुंवर सिंह जो महाराज हैं बोलते हैं अच्छा तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तलवार निकालते हुए तुम ना सही, मेरी प्यारी तलवार तो मेरी कहना मानेगी, इसकी तेज धार पानी फिरंगी के लगाए धब्बों को झट से कर देगी। तो जो है महाराज अपना तलवार निकालते हैं और अपना हाथ जो है खुद काट देते हैं। विश्वनाथ तो क्या महाराज अपने हाथों से, मतलब क्या आप अपने हाथों से अपने हाथों से ही अपने हाथ को काट दोगे क्या ऐसा करके। तो कुंवर सिंह कहते हैं यहाँ नहीं, आओ मेरे पास गंगा मैया के किनारे, उन्हीं की मझधार में यहाँ गोली लगी थी और उन्हीं की धारा में यह भुजा अर्पित करूंगा, आओ घोड़े पर भी ले आओ। अब वो जो है सारे जो है गंगा नदी के किनारे चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं जो है अपना हाथ उन्हीं के पास जो है काटूंगा ऐसा करके। कुंवर सिंह और उसके साथी जाते हैं, पदध्वनि भीमा सरदार ने रोक लेता है। भीमा जो है कहता है सरदार ऐसा करके। सरदार भीमा महाराज को रोकने की शक्ति मुझ में तो क्या देवताओं में भी नहीं है, मतलब नेपथ्य से कुंवर सिंह की आवाज आती है। कुंवर सिंह जो है गंगा मैया तुम्हारे इस बेटे ने बहुत तेरी खून की नदियां बहाई है, आज एक अनोखी भेंट लो, फिरंगी की गोली अपवित्र किए इस शरीर को पवित्र करो, माँ मुझे शक्ति दो, तुम्हारा यह जल हाथ में लेकर शपथ खाता हूँ, जब तक तन में जान या देश सेवा में लगा रहेगा तो यह भेंट लो माँ जय गंगा मैया की। तलवार से घायल हाथ को काट देते हैं और जिस हाथ पर उसको गोली लगी थी उसको अपने तलवार से ही काट करके गंगा मैया में अर्पित कर देते हैं। भीमा जो है कहता है राजा कुंवर सिंह की जो है, सरदार कहते हैं रण बांकुरे कुंवर सिंह की जय हो, हरिकृष्ण बोलता है महाराज की जो है ऐसा करके, और घोड़ों का के जो टाप है वो सुनाई पड़ते हैं। अब भीमा जो है भयभीत सभी स्वर में बोलता है सरदार सरदार वह देखो, सरदार कैसी ऊंची लहर है। भीमा बोलता है माँ गंगा उमड़ रही है। तो सरदार बोलता है उमड़ो 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 माँ उमड़ो, ऐसी भेंट कब मिलेगी तुम्हें। जो कुंवर सिंह जो महाराज हैं उस हाथ को जो है काट करके किसमें, गंगा मैया में प्रवाहित कर देते हैं, अपने जो घायल हाथ है उसको। कुंवर सिंह तुमने मेरी भेंट स्वीकार की, माँ माँ माँ। अब वो जो कुंवर सिंह क्या बोलता है कि आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली ऐसा करके। अब चलिए दूसरा दृश्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 दिन बाद
जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह का महल। दूर से शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कभी कभी बंद हो जाती थी। कुछ लोग खड़े थे। अमर सिंह का प्रवेश। अब जो है महाराज जो है जगदीशपुर जो है पहुंच जाते हैं। अंग्रेजों से वो जो है लड़ाई लड़ लेते हैं और उनकी जो है जीत हो जाती है। तो अमर सिंह उनके छोटे भाई का प्रवेश होता है। अमर सिंह यहाँ शहनाई ओह, तो यहाँ पर शहनाई क्यों बज रहा है ऐसा करके, तो चौबदार बंद करो यह शहनाई, महाराज को आराम की जरूरत है। चौबदार यानी कि महाराजों जो है राजाओं का एक सेवक है, उसको बोला जाता है चौबदार। तो जो है बोलता है कि शहनाई को बंद करो ऐसा करके, महाराज को आराम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही घायल हो चुके हैं। हरिकिशन सिंह स्वयं महाराज की आज्ञा की शहनाई बजेगी। तो हरिकिशन सिंह बोलते हैं कि महाराज ने खुद जो है शहनाई बजाने के लिए आज्ञा दिया है ऐसा करके। तो अमर सिंह, कौन? हरिकिशन सिंह, तुम भी महाराज की हट को नहीं रोकते। तो अमर सिंह यानी कि छोटे भाई उनके बोलते हैं कि क्या तुम भी महाराज की जिद को नहीं रोक सकते ऐसा करके। तो हरिकिशन सिंह जो बोलते हैं, आप जो उनके भाई हैं कुमार अमर सिंह, आपकी बात वे मानते तो मैं भला, मतलब वो जो है किसी की बात नहीं मानते वैसा करके उनको बताते हैं। अमर सिंह कहता है, उनका कहना है अमर सिंह ना होता तो मैं भी मेरे भाइयों की कमी नहीं। तो अमर सिंह कहता है, उनका कहना है कि अमर सिंह नहीं होता तो मैं भी मेरे भाइयों की कमी नहीं होती। हरिकिशन सिंह, लेकिन हरिकिशन सिंह कहता है, लेकिन आपकी दिलेरी का वो लोहा मानते हैं। गंगा के तट आपने जगदीशपुर पहुंचने की बात सुनी तो यहाँ आने के लिए बेताब हुए। आपने जो है जैसे ही उनको जो है संदेश भेजा तो वो जो है जगदीशपुर आने के लिए तैयार हो गया ऐसा करके। अमर सिंह बोलते हैं, हरिकिशन सिंह मैं दंग हूँ। दादा ने यहाँ लोहे का बदन, यह न थकने वाला दिमाग कहाँ से पाया। रात ही रात घोड़े पर चलकर यहाँ पहुंचे, कटी भुजा घायल बदन, न नींद न आराम, और यहाँ आते ही दूसरे दिन फिरंगियों से घमासान लड़ाई। अमर सिंह बोलते हैं कि मैं जो है अपने दादा या दादा यानी कि बड़े भाई जो कुंवर सिंह हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका हाथ कट गया है, वो जो है बहुत घायल हो चुके थे, फिर भी जो है रातों रात चल करके घोड़े पर चल करके यहाँ पर आ गए और फिर दूसरे दिन उन्होंने अंग्रेजों से जो है लड़ाई करके उनको जो है हरा दिया ऐसा करके। हरिकिशन सिंह, महाराज की जो सबसे बड़ी विजय थी, सैकड़ों गोरे सिपाही मारे गए, सारा रसद हमारे हाथ में आई। तो यह बताते हैं कि जो सारे जो अंग्रेज है वो मारे गए और सारा जो रसद है वो हमारे हाथ आ गया है ऐसा करके। अमर सिंह, अब फिरंगी इस इलाके में मुंह न दिखा सकेंगे। तो अमर सिंह बोलते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो दोबारा इस इलाके में नहीं आएंगे ऐसा करके। हरिकिशन सिंह कहता है, कर्नल लेगार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की इज्जत में भारी बट्टा लगा है। मतलब उन्होंने उनका जो लीडर है अंग्रेजों का उसको मार दिया था कुंवर सिंह ने। अब अमर सिंह वहां पर, दादा की यह सूझ अनोखी थी, पहले दुश्मन को जंगल में दूर तक घुस आने दो और फिर हटा, तीनों तरफ से छापा मारो, यही जंगल में जगदीशपुर का कवच है। तो अमर सिंह बोलता है कि दादाजी ने बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजों को चकमा दिया और उनको मार गिराया ऐसा करके। चौबदार का प्रवेश होता है। चौबदार, मालिक पुरोहित जी पधारे हैं। चौबदार उनको बताते हैं कि मालिक पुरोहित जी आए हैं ऐसा करके, राजपुरोहित। अमर सिंह बोलते हैं, पुरोहित जी आने दो। चौबदार जाता है पुरोहित जी का प्रवेश। चौबदार जो है उनको पुरोहित जी को लाने के लिए चला जाता है। पुरोहित जी, कैसे हैं महाराज, मेरे पास आज्ञा पहुंची, तुरंत बुलाया है। मतलब पुरोहित जी उनको जो है कैसे हैं महाराज ऐसा करके पूछते हैं और मेरे पास आज्ञा पहुंची थी, तुरंत बुलाया है ऐसा करके। अमर सिंह, जगदीशपुर के महल पर कंपनी के झंडे के स्थान पर यह भारतीय झंडा देखकर संतोष हुआ पुरोहित जी। अमर सिंह उनको पूछते हैं कि अब जो है हमारा जो महल है उसमें जो है भारतीय झंडा लगा हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है ऐसा करके। पुरोहित जी कहते हैं, एक दिन फिरंगियों के अत्याचार को देखकर महा असंतोष हुआ था। महल के वृक्षों पर लाशें लटक गई थी और मंदिरों को बारूद से उड़ा दिया गया था, और आज आप दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से फिरंगियां किंकद व्यक्त मूड हैं। मतलब आप दोनों भाइयों ने मिल करके जो है अंग्रेजों को जो है भगा दिया और इससे जो है सारे लोग बहुत ही खुश हैं और आपका जो शौर्य प्रताप है वो चारों ओर गूंज रहा है ऐसा करके जो पुरोहित है वो बोलते हैं। अब अमर सिंह, लेकिन पुरोहित जी मैं समझता हूँ दादा काल और उम्र के बंधनों से परे हैं। मतलब उनको जो है इतना उम्र हो चुका है 80 वर्ष का, फिर भी वो जो है अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं। तो पुरोहित बोलता है, आपने ठीक सोचा था कुमार साहब, उनकी यश के उतुंग शिखर तक काल के पद दलित धूल तक नहीं पहुंच सकते। मतलब वो आज भी कैसे हैं, बहुत ही जवान हैं। हरिकिशन सिंह इधर आ रहे हैं, मतलब हरिकिशन सिंह जो है इधर आ रहे हैं। अब उसी समय जो है कुंवर सिंह का प्रवेश होता है। स्वर में शिथिलता, जो कुंवर सिंह जिसको जो है घायल हो चुके थे वो वहां पर आ जाते हैं। पुरोहित जी, महाराजाधिराज कुंवर सिंह की जय हो महाराज, आप इस अवस्था में आपको बाहर आना उचित नहीं। तो पुरोहित उनको बोलते हैं कि महाराज आप जो है घायल हो चुके हैं और इस अवस्था में आपको बाहर नहीं आना चाहिए। कुंवर सिंह, कौन? पुरोहित जी आप आ गए। अब कुंवर सिंह उनको पूछते हैं कौन है ऐसा करके। तो पुरोहित जी आप आ गए ऐसा करके। अमर सिंह, तोशक मंगाओ, यानी कि बैठने के लिए कुछ मंगाऊं क्या ऐसा करके। तो कुंवर सिंह, मंगाओ, और पिताजी का दिया हुआ खड्ग भी। पुरोहित जी, यह देखा यह लिबास, और पिताजी का जो तलवार है उसको भी मंगा दो ऐसा करके। पुरोहित जी, महाराज का प्रताप द्विगुण होकर चमक रहा है इस राजसी वेशभूषा में। पुरोहित उनको बोलते हैं कि आप जो है बहुत ही अच्छे लग रहे हो।
कुंवर सिंह, जानते हो हरिकिशन सिंह, आज मैंने यहाँ ठाठ क्यों रचा है? नहीं जानते? तोशक लाया जाता है और चौकी पर रख दिए जाते हैं, कुंवर सिंह बैठते हैं। उनके बैठने के लिए लाया जाता है और कुंवर सिंह वहाँ पर बैठ जाते हैं। हरिकिशन सिंह, महाराज थोड़े लेट जाएं। तो हरिकिशन बोलते हैं कि आप थोड़ा सा लेट जाइए, ऐसा करके। कुंवर सिंह, यह लिबास लेटने के लिए नहीं, हरिकिशन सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह। तो कुंवर सिंह उनको बोलते हैं ये जो है लेटने के लिए नहीं है, ऐसा करके, और अपने छोटे भाई अमर सिंह को आवाज देते हैं। अमर सिंह, हाँ भैया। कुंवर सिंह, मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, मैंने कुछ और लोगों को बुलाया था। पुरोहित जी, बाहर सब महाराज जी के दर्शन में प्रतीक्षा में है, मतलब बाहर सभी लोग आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा करके। हरिकिशन सिंह, भोजपुर के सभी परगनों के जेठ रैयत आए हैं, कुंवर सिंह बुला उनको। अमर सिंह, हाँ यहाँ। कुंवर सिंह, हाँ यहाँ महल जितना मेरा और तुम्हारा उतना ही उनका है। कुंवर सिंह बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पर बुलाओ, ऐसा करके। अब चौबदार जाने का उद्यत हो, जो है जाता है बुलाने के लिए। कुंवर सिंह और चौबदार, उन्हें भी बुलाओ। क्या नाम था उसका? उस मल्लाह हरिकिशन, हरिकिशन नाथ सरदार, जो मल्लाह जिसने मेरी जान बचाई थी, जो नाथू जो मल्लाह था, उन सारे मल्लाहों को बुलाओ, ऐसा करिए। कुंवर सिंह, हाँ, और उसने जिसने नाव भी खींची थी, यानी कि भीमा मल्लाह, उन सारे मल्लाहों को बुलाओ, ऐसा करके। कुंवर सिंह, दोनों को बुलाओ। चौबदार का प्रस्थान, वो सारे जो उनको बुलाने के लिए चला जाता है। पुरोहित जी, महाराज आपकी भुजा बहुत अधिक सूज रही है, आप विश्राम करें। पुरोहित उनको बोलते हैं कि महाराज आप जो है बहुत तबीयत आपकी खराब है, आप जो है विश्राम करो, ऐसा करके। पुरोहित कुंवर सिंह कहते हैं, पुरोहित जी 8 महीने पहले आपने मदिरे का एक घूंट पिलाया था, 8 महीने पहले आपने मुझको एक मदिरा का घूंट पिलाया था पुरोहित जी। राजपूती आन की घूंट, विदेशियों के प्रतिशोध लेने का मदिरा का घूंट, और उसी मदिरे के घूंट से मैंने क्या कर दिया? अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, ऐसा करके यहाँ पर बताते हैं कि विदेशियों से प्रतिरोध लेने के लिए मदिरे का घूंट है। कुंवर सिंह, पुरोहित जी नशा उतर रहा है, बुढ़ापे के बंधन जो टूक टूक हो गए थे फिर से जुड़ गए हैं, मतलब अब वो जो नशा है वो उतर रहा है, और जो बुढ़ापा का जो बंधन है वो क्या हो गया है? टूक हो रहा है, फिर से वो जो है जुड़ रहा है। अमर सिंह, रुधेगढ़ से दादा दादा, अपने बड़े भाई कुंवर सिंह को जो है बोलते हैं दादा दादा, ये ऐसे करके। कुंवर सिंह, छी अमर सिंह, तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तो मेरी विजय की बेला है, आज तो फिरंगी के अरमानों की कब्र मेरे सिंहासन पर जम रहा है, और तुम्हारी आंखों में आंसू, इधर देखो रैयत मल्लाह और ग्वाले। तो कुंवर सिंह उनको बताते हैं कि तुम जो है क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता, ऐसा करके। चौबदार के साथ जेठ रैयत मल्लाह और ग्वाले का प्रवेश, जितने भी लोग जो है राजा के पास देखने के लिए आते हैं, उन सब सारे लोगों को जो है, जो मल्लाह हैं जिसने राजा का जान बचाया था, वो सारे लोग जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या होता है? कुंवर सिंह, वह देखो अमर सिंह, जेठ रैयत मल्लाह, यह सब वह शक्ति जिसकी बल पर कुंवर सिंह भोजराज का राजा है। तो बताते हैं कि ये सारे लोग हैं जिसकी वजह से मैं ये जो जीत है वो जो युद्ध है वो जीत पाया हूँ, और जिसकी आवाज़ मेरे गले से निकलती है कि फिरंगी यहाँ से भाग निकलते हैं। अब अमर सिंह, नेह के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा, इनका साथ न छोड़ना भैया। उनको समझाते हैं कि यही तुम्हारे लोग हैं और इनका साथ कभी मत छोड़ना, ऐसा करके। अमर सिंह बोलते हैं दादा मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया, ऐसा करके। कुंवर सिंह उनको फिर बोलते हैं शहनाई को बंद कर दी, पुरोहित जी तिलक लगाइए लगाइए, आप लोग चुप हैं। कुंवर सिंह का राज तिलक और यह चुप्पी, हरिकिशन सिंह, हाँ भीमा मल्लाह। तो कुंवर सिंह का क्या हो रहा था? राज तिलक हो रहा था, तो शहनाई बजाने के लिए उनको बोलते हैं भीमा महाराज। तो भीमा बोलते हैं जी महाराज, ऐसा करके। कुंवर सिंह, तुम्हारे राजा का तिलक है और तुम गीत ना सुनाओगे, आज मल्लाहों का वह गीत गाओ जिसके बल पर कुंवर सिंह राजा बना और वह धरती की आवाज है। तो गीत गाने के लिए फिर से बोलते हैं। भीमा और उसके साथी बहुत धीमे स्वर में, हल्के स्वर में जो है गीत गाते हैं कि राजा कुंवर सिंह का राजी की, जिसमें दीन बने सरताज की, जिसके छूने में भी लाज। कुंवर सिंह, और जोर से स्वर तीव्र होता है, ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। कुंवर सिंह, अमर सिंह दादा, मतलब ये जो है एक दूसरे से बातें करते हैं और गीत जो है सुनाई पड़ता है। कुंवर सिंह कहता है सुनी वह आवाज गंगा मैया की आवाज। अमर सिंह बोलते हैं हाँ सुन रहा हूँ, ऐसा करके। कुंवर सिंह फूल बोलते हैं अमर सिंह फिरंगी को छोड़ना मत, बता अंग्रेजों को मत छोड़ना। अमर सिंह बोलते हैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आरा पर हमला करूंगा दादा। अब फिर बोलता है कल ही, मतलब कल ही तुम जो है उन पर हमला कर देना, ऐसा करके। स्वर तीव्र हो रहा था, मतलब वो जो है उनका जो आवाज है वो तेज हो रहा था। कुंवर सिंह, गंगा मैया तुम भुजा से संतुष्ट नहीं तो लो पुरोहित जी दीपक बुझ रहा है। स्वर मंद हो जाता है। अमर सिंह दादा दादा, पटाक्षेप और गाने की गूंज जारी। तो धीरे धीरे जो है इनको जो है कुंवर सिंह जो है क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका क्या होता है वो जो है धीरे धीरे उनका जो आवाज़ हो पूरी तरीके से शांत हो जाता है और सारे लोग जो है चुप हो जाते हैं। तो उनको जो है काफ़ी जो है घायल हो चुके थे और अपना हाथ जो है काट भी दिए थे, तो इस कारण जो है धीरे धीरे करके उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। तो ये था आज का हमारा पाठ, जो बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा पाठ जो है समझा कि किस प्रकार से जो है कुंवर सिंह अंग्रेजों से सामना करते हैं घायल होने के बाद भी।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।